कैसे गुरुजी ने जो मेरे साथ प्रैक्टिकल किया, मैं आपको वही मैंने शेयर किया, क्योंकि ये ज्ञान वो है जो गुरु ने दिया है। ये जो गुरु ने ध्यान दिया है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें कोई ऐसा पर्सनल व्यू या आप पर्सनल कह लीजिए कि ऐसा कोई ज्ञान मैंने हासिल नहीं किया हुआ जो मैं आपको मेरे थ्रू गुरुजी आपको बताते हैं। ये गुरुजी ने जो ज्ञान दिया हुआ है, जो गुरुजी ने ही मेरे साथ प्रैक्टिकल किया, वही शेयर करते हैं। तो उसको आगे लेते हैं, 5th से 6th पार्ट को आगे लेते हैं कि मालिक ने ये करवाया था गुरु और शिष्य का, कैसे पैरेलल चलते हैं, गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन होता है। तो उसी को थोड़ा सा आगे आज कंटिन्यू करेंगे, गुरु और शिष्य को, कि गुरु ने शिष्य के साथ क्या किया। पहले गुरु ने एक आत्मा चुनी, यानी कि ये शरीर चुना, उसको 3 हमारी अवस्थाएं होती है इंसान की, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। तमो प्रधान से, जैसे तमो प्रधान था मैं, तामसिक आदमी था, तामसिक से गुरुजी ने रजो प्रधान किया, रजो प्रधान से फिर सतो प्रधान किया। आज उसी को आगे लेके चलेंगे। आज का सत्संग में ऐसी कई इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आप करते होंगे, अगर आपको अच्छी लगे कि जो गुरुजी ने मेरे साथ किया तो वो आप भी उसको फॉलो करें और वो काम ना करें जो नहीं करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काम परहेज है। दवाई से ज्यादा परहेज जरूरी है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। दवाई से ज्यादा संगत जी परहेज जरूरी है। अब परहेज किन किन बातों का करना है जो मेरे को गुरुजी ने सिखाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक सत्संग, जब आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है, जब हम गुरुजी से इतना नहीं जुड़े थे। गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात बताता हूँ कि एक वीडियो आई थी शिव जी की, जो बड़े मंदिर में शिव जी विराजमान है। उसमें शिव जी की वीडियो आई, उसमें शिव जी अपनी आईज हिला रहे थे, अपनी शिव जी आईज इधर कर रहे थे, उधर कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि, आंटी ने कहा कि ये देखो कि इसमें शिव जी की आईज हिल रही हैं। तो मैंने कहा कि ये तो सब सॉफ्टवेयर एडिटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सॉफ्टवेयर की एडिटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कलाकारी है और कुछ नहीं। आज संगत जी यकीन नहीं करेंगे। और बहुत चीजें, जैसे हम पहले बोलते थे, अरे अब ये कौन सा गुरु आ गए, अब आजकल गुरुजी हो रहा है, क्योंकि हम किसी को बर्दाश्त भी तो नहीं कर पाते अगर कोई चाहे सच्ची चीज भी आए, क्योंकि सच्ची चीजें तभी हैं क्योंकि झूठी चीजें हैं, और झूठी तभी हैं क्योंकि सच्ची चीजें हैं। अगर एक पानी की बोतल या एक कोई भी आप ब्रांड बनाओगे, कॉपी, क्योंकि उसका ओरिजिनल है इसीलिए कॉपी बने। संत हैं, गुरु है, भगवान है, इसीलिए उनकी कॉपियां बनती हैं। कॉपी मतलब कि हम जानते हैं कि कितना पाखंड हिंदुस्तान के अंदर चलता है संतों के नाम पे, गुरुओं के नाम पे। तो क्योंकि वो ओरिजिनल है तो उनकी कॉपियां आती हैं। तो ऐसे ही हमने कहा कि गुरुजी कौन आ गए हैं। अब जब फेसबुक खोलो गुरुजी, जब फेसबुक खोलो गुरुजी। भाई ये गुरुजी क्या है? क्योंकि हम पहले बहुत सारे गुरुओं को फॉलो कर चुके थे, और आपने जैसे सत्संग सुना ही होगा पिछला, कि बहुत सारे गुरुओं को फॉलो किया पर कहीं भी आत्मिक शांति नहीं मिली, क्योंकि हमें बताया नहीं था कि गलती हमारे अंदर, हमारे गुरु के अंदर नहीं है। तो वो गुरुजी ने ही बताया। तो हम भी कहने लगे कि ये जो आईज शिव जी हिला रहे हैं, ये सब सॉफ्टवेयर की कॉपी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर एडिटिंग होती है। संजय जी जैसे ही कुछ टाइम हुआ, बड़े मंदिर जाते हुए गुरुजी ने बड़े मंदिर लाना शुरू किया, लंगर प्रसाद खिलाना शुरू किया। जैसे प्रॉब्लम थी, एक IBS प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने वो ठीक की, लंगर प्रसाद शुरू किया। हफ्ते में 5 दिन हम रेगुलर, 2 दिन छुट्टी होती है, मंगलवार और बुधवार, 5 दिन रेगुलर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन सोमवार का दिन था। संगत जी कोशिश करते थे कि टी पॉइंट से किसी को बिठा लें, कि जहां तक किसी को जाना हो, अगर हमारे रास्ते में कोई आता है तो, क्योंकि रात हो जाती थी तो कोशिश ये रहती थी कि थोड़ी सेवा हो जाए, जब जा रही है गाड़ी खाली है तो सेवा हो जाए। तो एक मंडे का दिन था संगत जी। शाम का हमारा उस टाइम स्लॉट नहीं होते थे, शाम को हमारा प्रोग्राम बना मंदिर जाने का, तो बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। तो बड़े मंदिर से जाते ही, जैसे ही हम वापस आ रहे थे, टी पॉइंट पे संगत मिली। 2 अंकल थे, उनको हमने पूछा, अंकल आपने कहाँ जाना? उन्होंने कहा हमें पटेल नगर जाना है। तो हमने, अंकल कोई नहीं बैठो, हमने आदर्श नगर तक जाना है, हम आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। अब संगत जी जवाब कैसे देते हैं गुरु महाराज, देखो कि हमारी क्या सोच होती है, गुरु महाराज जवाब कैसे देते हैं। अब आदत थी कि जब भी संगत बैठती थी तो सत्संग शेयर होते थे, ताकि एक रास्ते का पता ना चले, दूसरा कि मालिक, जितना हम सत्संग सुनते हैं उतना हमारा गुरु से प्यार बढ़ता है।
मैंने इतने सत्संग सुने रघुवीर अंकल के, इतने सत्संग सुने, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं पूरा दिन रघुवीर अंकल को सुनता था। मेरे को उससे प्रेम पैदा होता था क्योंकि वो गुरु जी से मिले हुए हैं। फिर उनके बाद शिव अंकल जी को सुना, फिर और भी अंकल्स को सुना, पर मेरा एक रघुवीर अंकल जी के साथ, मैं आज तक उनसे मिला नहीं और उनको देखा नहीं है, पर एक खास उनके सत्संग के साथ मेरा कनेक्शन है। क्या? क्योंकि ना मेरी भूख है ज्ञान की। उनके सत्संग में ज्ञान होता है। वो जब भी सत्संग शेयर करेंगे ज्ञान से शुरू करेंगे, कोई ना कोई पंक्ति लेंगे, कोई ना कोई वाणी से कोई ना कोई वाणी की पंक्ति लेंगे, फिर उससे सत्संग शुरू करेंगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर वो गुरु जी की, उनको क्या पसंद था, गुरु जी क्या करते थे, क्या उनका व्यवहार था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उनके बेटे जी का, बाबा अंकल के भी सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमें कोई अपने गुरु के बारे में बताता है ना कि हमारे गुरु जी ऐसे थे, हमारे गुरु जी ऐसे थे, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गुरु से प्रेम बढ़ता है, गुरु से प्यार बढ़ता है। तो कोशिश यही थी कि जितनी भी संगत मिले, गाड़ी में भी बैठे तो उनसे हम गुरु जी की बातें करें। क्योंकि हर किसी के साथ गुरु जी ने प्रैक्टिकल चमत्कार किए हुए हैं। हर किसी के साथ गुरु, किसी गुरु पा में, किसी के गुरु भाई में, किसी कोई गुरु गद्दी पे, उनको जैसे मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि वो मुझे ज्ञान देते हैं। कोई उनको भाई के रूप में, कोई गुरुपा के रूप में, कोई नाना के रूप में, कोई दादा के रूप में उनको मानता है। तो मैं गुरु के रूप में मानता हूं उनको। तो एक संगत बैठी, उन्होंने सत्संग शेयर शुरू किया, सत्संग अपना शेयर करना शुरू करा कि वो कहते कि मैं स्कूल के बच्चों की वैन चलाता हूं और पटेल नगर रहता हूं और हर मंडे को आता हूं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, वो गुरुजी मंदिर चले गए। उसके बाद वो नए नए तब जुड़े थे, तब शिवरात्रि निकली थी, कुछ महीना पहले शिवरात्रि निकली थी। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने सत्संग शेयर ये किया कि कहते अंकल, मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ा कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, मुझे मोर के साथ दर्शन दिए, मुझे डांस करते हुए नजर आए, ऐसे चोले जो मैंने कभी देखे नहीं थे, गुरुजी ने उनको सपने में दर्शन दिए। फिर गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुला के जिस चोले में दर्शन दिए, उसी वही चोला गुरुजी ने वहां पे पहना हुआ था। जो कमरे में जब हम जाते हैं और गुरुजी के जो चोले, सुंदर सुंदर जो वस्त्र, गुरुजी के चोले जो टंगे होते हैं वहां पे, और आगे वही डला होता है, तो उनको गुरुजी ने उनमें दर्शन दिए। और ये चीज उन्होंने मेरे को सुनाई, हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज ने ऐसा उनके साथ किया। अब जो उन्होंने दूसरा सत्संग सुनाया वो मेरे सवाल का जवाब था, जो मैंने कुछ टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ शेयर किया था। वो क्या था संगत जी? वो ये था कि कहते मैं शिवरात्रि को कहीं रास्ते में उतरा और मैंने भांग पी ली, और मैं भांग पी के बड़े मंदिर चला गया। मुझे पता नहीं था, होश नहीं था। हम सबको पता है हमारे फोन स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं था। कह रहे मैं शिवरात्रि पे गया, मैंने अपना फोन ऑन किया और मैंने सारी वीडियो बनाई, और मैंने शिव जी की वीडियो बनाई। ध्यान से सुनना, मैंने शिव जी की वीडियो बनाई, मैंने गुरु जी की वीडियो बनाई, और मेरे को किसी ने रोका ही नहीं, मेरे को किसी ने रोका नहीं। मैं बाहर गया, मैंने फोन बंद किया, मेरे जेब में डाला। एक अंकल ने मुझे घर ड्रॉप किया, और जब घर जाके मैंने देखा, वो वीडियो खोली तो मैं चेक कर रहा था। जब मैं चेक कर रहा था तो मेरी एकदम शिव जी की मूर्ति के ऊपर नजर पड़ी, और वो हिल रही थी, गर्दन हिला रही थी, बातें कर रही थी। हमें जवाब दिया गुरु महाराज ने कि मैं रियली में वहां पे प्रेजेंट हूं, मैं शिव रूप में प्रेजेंट हूं, मैं आपसे बातें भी करता हूं, मैं कईयों को दर्शन भी देता हूं, मैं आईज भी हिलाता हूं, मैं फेस भी हिलाता हूं। तो मेरे को अंकल जी ने ये बताया कि वो वीडियो उन्होंने बनाई, उनको किसी ने मना भी नहीं किया, और वो वीडियो में शिव जी आईज हिला रहे थे, फेस हिला रहे थे, बातें कर रहे थे। और फिर उन्होंने ये बोला कि जैसे ही मैंने वो वीडियो शेयर करना चाही, वो मेरा फोन टूट गया और सारा फोन मेरा करप्ट हो गया। इसका मतलब ये था कि एक उनको दिखाना था कि मैं प्रेजेंट हूं, कि जो ब्लेसिंग्स मिली है वो अपने तक रखो, उसको बताओ, पर ऐसे वीडियो शेयर नहीं करनी। और दूसरा ये मेरे को कि मैं खाली बातें करता था, बोलता था, क्योंकि हम जानते नहीं थे, हम अनजान थे। हम बोलते थे कि शिव जी ऐसे ही, ये सॉफ्टवेयर से होता है, ये सब ऐसे ही एडिटिंग होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि शिव जी बातें करते हैं या नहीं करते। तो गुरुजी ने हमें जवाब दिया कि मैं उसे गल्ला में करना, क्योंकि जब वो मूर्ति स्थापित हुई थी, जब हमने वो सत्संग सुना था, तो वो मूर्ति एकदम पिंकिश हो गई थी। कईयों को आईज हिलती हुई नजर आ रही थी, कईयों को गर्दन हिलती हुई नजर आ रही थी, शिव जी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, कई बच्चों को लिप्स हिलते हुए शिव जी के नजर आते हैं। तो इस बात का जवाब हमें गुरु महाराज ने दिया। और अभी कुछ टाइम पहले रीना दीदी के घर पे, उस दिन भी कोई खास दिन था, तो शिव जी बहुत सुंदर लग रहे थे, और मेरे को खुद गुरु जी ने शिव जी में प्रैक्टिकल करके दिखाया
शिव जी आए हिला रहे थे, गर्दन हिला रहे थे। तो बहुत मालिक का शुक्राना कि मुझे भी उन्होंने प्रेजेंस दी, इस दास को भी प्रेजेंस दी कि रियली में मैं प्रेजेंट हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। तो ये ऐसे ऐसे सत्संग मालिक ने ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये थोड़े से चमत्कार हैं और मेरे को उन्होंने प्रेजेंस दिखाई कि देख मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम देयर, मैं ही शिव हूँ। और आईज हिलते हुए नजर आई। कई बार ऐसा होता है स्वरूप में से गुरुजी बातें करते हुए दिखते हैं, आईज दिखते हैं। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हमारा वहम था, जिस वहम को गुरुजी ने दूर किया। अब संगत जी, बात चल रही है तामसिकता की कि मेरे अंदर इतना क्रोध था, इतना क्रोध था, शक्ल से भी शायद मैं आपको गुस्से वाला लगता हूँगा, पता नहीं, मेरे अंदर भी बहुत क्रोध था। तो गुरुजी ने उसको दूर किया, बहुत दूर किया। बहुत प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर, ईगो प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो एक एक करके गुरुजी ने उसको दूर किया। इन सालों के अंदर, इन कुछ सालों के अंदर मेरा मन पवित्र किया। क्योंकि हम, जरूरी नहीं है, हम 3 तरीके से बुरे कर्म करते हैं संगत जी, मनसा वाचा कर्मणा। पहला होता है कर्मणा, हमारे कर्मों के अंदर जो हम बुरे कर्म करते हैं, जैसे हाथों से, पैरों से, इन आंखों से देखना किसी गंदी चीज को, इन हाथों से गंदे काम करना, पैरों को गंदी तरफ लेके जाना, गंदी संगत में बैठना। उसके बाद होता है वाचा। वाचा होता है बोलने से। हम जब किसी को बुरा बोलते हैं तो हम उससे हमारा कर्म पैदा होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसे कहते हैं। पहला था मनसा वाचा कर्मणा। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है मन से। हम अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो भी हम अच्छा या बुरा सोचते हैं, वो भी हमारा कर्म बनता है। तो इन तीनों को साफ किया गुरु महाराज ने, क्योंकि हम इन तीनों से ही बुराई करते हैं, या अपने कर्मों से, हाथ इंद्रियों से, या तो बोलने से, किसी को गाली देने से, किसी का गलत बोलने से, और उसके बाद आता है अपने मन से, सोच में, हमारे विचारों में भी गंद चलता है। तो इन तीनों से मेरे मालिक ने मेरे को पवित्र किया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संगत जी, नॉन वेज, जिसको हम कुछ नहीं समझते। और कई संगत मेरे जैसी को कहूंगा, क्योंकि सारा एग्जाम्पल मैं आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकली सुना रहा हूं। नॉन वेज को बहुत आसान चीज समझती है कि नॉन वेज खाना चाहिए, गुरुजी ने तो मना नहीं किया, चलो गुरुजी से जुड़ जाते हैं नॉन वेज के लिए। गुरुजी ने मना नहीं किया, पर गुरुजी ने खाने को भी नहीं कहा। और ये कहा कि ये नॉनवेज नहीं खाओगे ता चंगे रहोगे, खाओगे ता चंगे नहीं रहोगे। गुरुजी कोई भी गुरु हो इसीलिए मना नहीं करते कि आप उनसे जुड़ जाओ। जब आपके अंदर अमृत रस पैदा हो जाएगा, जब आपके अंदर नाम का रस पैदा हो जाएगा, आपके अंदर वाणी का रस पैदा हो जाएगा, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी ऑरा क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी तो रोटी बनती, जब मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया तो मेरी रोटी शुरू हो गई। रोटी शुरू होने के बाद संगत जी मेरी थोड़ी संगति गलत थी, तो एक आधे अंकल, थोड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसी था, क्योंकि केटरिंग का काम है तो उठने बैठना है, ऐसे लोगों के साथ था। तो मैं भी खाना पीना शुरू हो गया, पर गुरुजी ने मेरे मन को ऐसा बना दिया, मनसा वाचा कर्मणा से, संगत जी मेरा नॉनवेज छूट गया। तो मैं ऐसे कैसे बोलूं कि मेरा गुरुजी ने नॉनवेज नहीं छुड़वाया, क्योंकि पहले मेरे को उन्होंने तन से पवित्र किया, मेरे मन से कर्मों को पवित्र किया। जो मैं सोचता था, मेरी सारी नेगेटिविटी हर ली, जो मैं गलत बोलता था उस सबको क्लियर कर लिया। इतनी सारी चीजें मेरे मालिक ने क्लियर की। तो मैं वो कैसे बोल दूं कि गुरुजी कैसे, कोई गुरु कैसे कह सकता है कि आप मांस खाइए, शराब पिए। गुरु तो आपको ये कहेगा कि आप नाम के साथ जुड़िए और वो दूर हो जाएंगे। आज थोड़ा सा नॉनवेज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आप एक बात बताइए संगत जी, वाणी में लिखा है, जे सब में खुदाया कहत है ता क्यों मुर्गी मारे। अगर तू कहता है कि सब में खुदा बसता है, सब में खुदा बसता है, हम 84 लाख योनियां भोग के आए हैं, हर आत्मा के अंदर अगर खुदा बसता है तो जो क्यों मुर्गी मारता है। तेरे को क्या मुर्गी के अंदर खुदा नजर नहीं आता? तेरे को मुर्गी के अंदर या बकरे के अंदर खुदा नजर नहीं आता? और हम क्यों ही इन दोनों के दुश्मन हैं? एक जीभ के स्वाद के लिए। इंसान को हम दो, देखिए, कोई भी पशु होगा, जीव होगा या इंसान होगा, वो 2 तरीके से पानी पीता है, या तो सांस से या जीभ से। 2 तरीके के लोग होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हर्बीवोरस वो होता है जो सांसों से पानी पीता है, तो हम हर्बीवोरस है। कार्निवोरस वो जो जीभ से पानी पीता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब नॉनवेज खाते हैं, शेर।
ये सब जीभ से पानी पीते हैं, हम श्वासों से पानी पीते हैं, तो हम हर्बीवोरस से, हमारे लिए नॉनवेज नहीं बना हुआ। और हम क्यों दुश्मन हैं, हम क्यों दुश्मन हैं इन जीवों के? आप यकीन करिए, तौल धर्म दया का पूत जपजी साहब में लिखा है कि धर्मी इंसान वही है, धर्मी इंसान वही है जिसके अंदर दया है, यानी कि जो दया है वो धर्म का पूत है। तौल धर्म दया का पूत, दया का पूत है धर्मी इंसान। पहली अगर आप में दया होगी तो ही आप धर्मी कहलाओगे, नहीं तो आप अधर्मी कहलाओगे। अब एक बात बताइए संगत जी, अगर मैं दया नहीं करूंगा, अगर मैं जीवों पे दया नहीं करूंगा तो मैं तो अधर्मी हो गया ना। उसके बाद फिर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि मालिक बख्श दे? इतना बुरा समय चल रहा है, इतना बुरा समय, इतना महान। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर्स की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। उसके बाद हम जब हमारे पे बुरा समय आता है तो हम क्या कहते हैं, गुरु महाराज इस बार कृपा कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। गलत काम में क्या होता है? पहला झूठ बोलना, दूसरा निंदा चुगली करना, उसके बाद शराब पीना, उसके बाद नॉनवेज खाना। यही गलत काम होते हैं ना। किसी के साथ फरेब करना, झूठ बोलना, दगेबाजी। आज हम एक टॉपिक लेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत टॉपिक ये बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि हम आज ये सुन रहे हैं कि गुरु ने मुझे क्या प्रदान किया, मैं आपको वो सुना रहा हूं। तो आज गुरु ने हमें क्या प्रदान किया? हमें गुरु जी ने झूठ बोलने से दूर करवाया, नेगेटिविटी से दूर करवाया, नॉनवेज। अब एक बात बताइए, जैसा अन्न वैसा मन। अगर मैं किसी लाचार जीव को मार के खाऊंगा तो मेरा अन्न और मेरा मन कैसा बनेगा मेरे जीव के स्वाद के लिए? 99% लोग अगर कटता हुआ देख लेना, अगर मरता हुआ देख ले, उनको कटता हुआ देख ले कि वो कैसे कटते हैं, वो कैसे मरते हैं, तो वो वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर दया पैदा हो जाएगी। वो आंखें बंद करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि तो वो देख नहीं सकते किसी को मरते हुए। अब इतने सारे लोगों को आप मरते हुए देख रहे हैं, आपके अंदर दया पैदा हो रही है ना, दया पैदा हो रही है क्योंकि आप धर्मी इंसान हो। तो आप नॉनवेज क्यों खाते हो? जब आप पे दुख आता है तो आप कहते हो कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी आप ये खाते हो। क्यों खाते हो संगत जी? क्यों खाते हो? मत खाया करो। हम कहते हैं कि नॉनवेज खाने से ताकत आती है। सबसे ज्यादा ताकतवर होता है हाथी। हाथी से आप ज्यादा ताकतवर है। आप बताइए संगत जी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर होता है हाथी, गेंडा। ये सब वेजिटेरियन है। हम क्यों खाते हैं नॉनवेज? अगर हम धर्मी हैं, तौल धर्म दया का पूत, अगर हमारे में दया है तो हमें नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो जो ये सत्संग सुन रहे हैं वो प्लीज, अगर उनके मन में दया है तो नॉनवेज को छोड़ दो। जो हमारा गुरु नहीं खाता, जिस चीज को हम भोग नहीं लगा सकते, हम कोशिश क्या करते हैं संगत जी? आप बात बताइए कि हम कोशिश ये करते हैं ना कि हमारे घर में जो भी लंगर बने, हम पहले गुरु को भोग लगाएं फिर खाएं। जब हम गुरु को नॉनवेज भोग नहीं लगा सकते, गुरु हमारा नॉनवेज नहीं खाता, हमारे इष्ट, हमारे 33 करोड़ देवी देवता नॉनवेज नहीं खाते, तो हम क्यों नॉनवेज खाएं? हमने क्यों इस शरीर को शमशान बना के रखा हुआ है? हमें नेगेटिविटी खाने से दूर रहना है। जैसा अन्न वैसा मन। तो आज के बाद जितने भी ये सत्संग सुन रहे हो ना, कोशिश करना कि नॉनवेज का परहेज करो, छोड़ दो। शक्ति मालिक देगा। इस दास का भी मालिक ने छुड़वाया, इस दास का भी मालिक ने छुड़वाया। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिविटी के सत्संग के रास्ते पे चलना है ना संगत जी, तो मन पवित्र होगा। मन तब पवित्र होगा जब हमारे अंदर दया होगी। जब दया नहीं होगी, पवित्रता नहीं आ सकती। हम जितना मर्जी पाखंड कर ले, जिन्होंने खाना उन्होंने 100 बहाने ढूंढ लेने हैं, जिन्होंने नहीं खाना उनके लिए कोई बहाना नहीं। उनके लिए सिर्फ ये है कि मेरा गुरु मुझे देख रहा है, मैंने कोई भी जीव के स्वाद के लिए गलत काम नहीं करना। एक आप ना कभी सुनना, क्यों मुर्गी मारे, रिंकू जी का वाणी से लिया हुआ उच्चारण की हुआ व्याख्या है, 1 घंटे की व्याख्या है, जरूर सुनना। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, यूट्यूब पे, कि क्यों मुर्गी मारे, आपको इसका मतलब पता चलेगा। उसके बाद हम क्यों मारते हैं बकरे को? ऐसे ही एक उन्होंने सत्संग सुनाया था, आपको सत्संग शेयर करता हूँ। एक इंसान अपने घर में, उसके पार्टी थी, तो वो किसी जगह पे गया और कसाई की दुकान पे कहता है कि मुझे बकरा चाहिए। उसने कहा कि तो मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, तो मैं बकरा तुम्हें नहीं दे सकता। उसने कहा कि आप मुझे 1 किलो ही चाहिए। उसने कहा मैं 14 किलो का बकरा आपको 1 किलो का भी मार दूंगा तो ये बासा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो इसकी एक टांग काट दे, ये ताजा रहेगा। तो बकरे में से आवाज आई कि तू ये क्या करने जा रहा है, ये हम भोगते आ रहे हैं। उस बकरे ने बोला कि ये मैं भोगता आ रहा हूँ, एक बार तू बकरा बनता है, एक दिन के लिए तेरी टांग मैं काटता हूँ, एक बार मैं बकरा बनता हूँ, फिर मेरी टांग काटता है। उसके बकरे में से आवाज आई कि अब तू मेरी टांग काटेगा, मैं 24 घंटे के लिए तड़पता रहूंगा, तड़पता रहूंगा। तो उस
कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया, मारना छोड़ दिया, क्योंकि उस बकरे में से आवाज आई, क्योंकि लेने देने का चक्कर चल रहा है। तो हम तो कितने सारे जीवों को मार के खाते हैं, ये तो एक की है, हमने तो कितने जीवों को मारा होगा। आप सोचो कि एक जब बकरे में से आवाज आई कि हमें नॉनवेज नहीं, अब तू ये हमारा लेन देन चलता रहेगा, तू मुझे मारेगा, काट के छोड़ देगा, एक मेरी टांग काट के छोड़ देगा, मैं 24 घंटे तड़पता रहूंगा, कल आके तू मुझे फिर काटेगा और फिर अगले जन्म में फिर मैं तेरे को काटूंगा, यही चलता रहेगा। जब तक आप बंद नहीं करेंगे मांस खाना, जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आपकी 84 लाख नहीं कटेगी। आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं मांस खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं गलत काम करता हूं और मुझे जाके मुक्ति मिलेगी? गुरु क्या हमें ये शिक्षा देता है? कोई गुरु किसी को शिक्षा देता है कि आप मांस खाइए? कोई गुरु देता है? कितनी बार ये मैसेज आता है कि डे नॉनवेज नहीं खाओगे ता चंगे रहोगे। चंगे कौन रहेगा? वही रहेगा जो मांस नहीं खाएगा। आज हमारे ऊपर जो हमारी कंडीशन चल रही है, जो हमारे बुरे हालात चल रहे हैं, उसमें हम यही कहते हैं भगवान मैं गलत काम नहीं करूंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा। यही बोलते हैं ना, बेड पे जाके, हॉस्पिटल के बेड पे जाके बीमार हो जाते हैं, आज तो बाद में गलत काम नहीं करना। उसके बाद भी हम गलत काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समय निकल जाता है। पर जब जाके ये समय फिर इकट्ठा होगा, फिर आपके ऊपर भारी होगा, फिर आप यही तपस्या करोगे। तो आज से ही आप शुरू क्यों नहीं करते नॉनवेज खाना? छोड़ दो, नॉनवेज पे बैन लगा दो, आज से ही नहीं खाना। जितने भी खाते हैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे इसका बिजनेस भी करते हैं, मांस की कमाई ना खानी अच्छी। आप एक सत्संग और इसके आपको सुनाता हूँ। एक इंसान ने ना पार्टी करनी थी, घर पे पार्टी थी उसके, तो पार्टी करनी थी, तो किसी रास्ते में उसको संत मिल जाते हो, तो कहते हैं कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैं मांस देने जा रहा हूँ, मैं मांस परोसूंगा सबको। आज शराब और मांस का घर में जैसे हमारा रिसेप्शन चलती है, तो आज पार्टी के घर पे है। उन्होंने कहा चल ठीक है, हम तेरे को जाने देंगे, तू एक वचन मान ले। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये पूछा कि तू घर पे जा और ये पूछ सबसे कि अगर मेरे बदले आपको कटना होगा तो आप कट जाओगे? अपने रिश्तेदारों से पूछ कि अगर मेरे पे बुरा वक्त आएगा, मुझे अपनी टांग की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी, बाजुओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो आप ये क्या मेरे लिए एक बाजू एक टांग एक हाथ दोगे? मैंने कहा ठीक है। वो अपने घर पे गया और अपने रिश्तेदारों को पूछा, अभी मांस नहीं आया, मांस आने वाला है, पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पे कोई कल को बुरा वक्त आता है, मुझे टांग चाहिए होगी, तो क्या आप अपनी टांग काट के दोगे? आधे रिश्तेदार तो वैसे भाग गए, और आधे रिश्तेदारों का जवाब सबका ना था, हम सब जानते हैं। आपके लिए जब कोई रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी अपनी बाजू, अपनी उंगली, अपना हाथ, अपना गला नहीं देंगे, नहीं मरेंगे, तो आप उनके लिए क्यों पार्टियां करते हो? आप उनके लिए क्यों मांस परोसते हो? एक उनकी खुशी के लिए। नाराज होंगे, होने दो, बुरे कर्म में आपकी हिस्सेदारी बनते हो, आपकी हिस्सेदार बनते हो किसी के बुरे का। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी हिस्सेदारी में बनते हो। जब वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके बुरे वक्त में, जब आपको हाथ टांग या किसी भी जो फेफड़ा करेगी, कोई भी आपको कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। बुरा कर्म करना छोड़ दो। पहला बुरा कर्म है नॉनवेज, जो मेरा मालिक ने छोड़ाया। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बुरा कर्म है, नॉनवेज खाना बिल्कुल बाद से बंद कर दो। जो शराबें पीते हैं, शराब तो खैर मैंने भी पी नहीं आज तक, तो जब से गुरुजी से जुड़ा तो इन चीजों से मेरे को मालिक ने दूर रखा। ये चीजें मालिक ने साफ कराना शुरू करी, क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे तन के अंदर, हमारे मन के अंदर गंदगी नहीं निकलेगी, परमात्मा प्रकट नहीं होगा। अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, मिले हैं सागर पानी, राम कबीरा एक बे है, कोई न सके पहचानी। संगत जी, अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, जैसे ही मैं अपनी अंदर से सिंहासन पे ऊपर चढ़ूंगा, मेरे अंदर राम प्रकट होगा। जितना राम प्रकट होगा उतना मेरे विचार शुद्ध होंगे, उतना मैं परमात्मा की तरफ बन जाऊंगा। अगर मुझे अपने मन में परमात्मा प्रकट करना है, मुझे अपने अंदर राम प्रकट करना है, मुझे राम के कहने पे चलना पड़ेगा। जितनी मैं नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करूंगा, उतने अंदर मेरे अंदर परमात्मा प्रकट होगा। अब तो चाय चढ़ी है सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बने हैं। अब राम कबीर दोनों एक हो गए, पहचाने नहीं जाते कि कौन राम है कौन कबीर है, क्योंकि कबीर के अंदर इतनी क्वालिटीज आ गई है राम की। अब राम या कृष्ण या कोई भी भगवान ये काम नहीं करता। अगर उनकी क्वालिटीज अपने अंदर उनके जैसा बनना है, तो उनकी क्वालिटीज को अपनाना पड़ेगा। उनकी क्वालिटीज जब आ जाएंगी तो हम उन जैसे बन जाएंगे, तो हमारी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाएगी। इसीलिए अपने अंदर के बुरे विचारों को, नेगेटिविटी को दूर रखो। पहला काम नॉनवेज नहीं खाना, दूसरा काम झूठ नहीं बोलना। सबसे बड़ा जड़ है झूठ बोलना।
कि हम जो झूठ बोलते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। झूठ को हम बहुत आसान काम समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे और हम बच जाएंगे। झूठ ही जड़ है, झूठ ही जड़ है। हम झूठ का मतलब ठगी ना करना। हम झूठ बोल के, जैसे हम डीलर हैं, मैं किसी को झूठ बोल के मकान बेच देता हूँ, उसमें कोई गड़बड़ है। झूठ बोल के किसी को गाड़ी बेच देता हूँ, झूठ बोल के अपना सामान खराब, कोई भी खराब सामान बेच देता हूँ झूठ बोल के। अब आपने तो वो कर्म बो दिया, आपने कोई भी झूठ बोल के वो सामान बेचा और आपने कर्म वो बो दिया, तो वो बीजना तो पड़ेगा ना। तो ये भी तो नेगेटिविटी है, झूठ बोलना भी तो झूठ नहीं बोलना, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। उसके बाद आता है निंदा करना, चुगलियां करना। निंदा चुगली कौन करता है सबसे ज्यादा? आज की डेट के अंदर व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर होता ही क्या है? निंदा और चुगली तो होती है। क्या होता है? किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के हम उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं या उसको किसी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये निंदा ही है, ये निंदा ही है। किसी को पकड़ के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, आपको इससे क्या लेना देना? आप अपनी लाइफ से मतलब रखो ना, आप गुरु जी से मतलब रखो ना। जिसको अपनी लाइफ से मतलब होता है ना, अगर आप एक बात बताओ, आप कभी भी किसी से बैंक अकाउंट के बारे में पूछते हो? किसी के जब आप किसी के बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पूछते तो कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, आपको क्या लेना देना? हमें क्या लेना देना? जब क्रेडिट और डेबिट हमें अपने अकाउंट का पता होता है कि आज मेरा इतना मुनाफा हुआ, घाटा हुआ, तो हम कभी भी दूसरे के बैंक अकाउंट पे ध्यान ना देते हैं ना पूछते हैं। तो हम क्यों किसी की बुराइयां लें? ऐसे ही अपना अकाउंट देखा करो, अपनी लाइफ का, अपने कर्मास का अकाउंट देखा करो, ना किसी से लेना देना रखो कि वो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। निंदा चुगली से दूर रहा करो कि निंदा तो वो चीज है जो आपको कहीं से भी गिरा सकती है। आप निंदा किसकी करते हैं? निंदा उसी की करते हैं जो हमारे से आगे चल रहा होता है, जो हमारे से पीछे चल रहा होता है। हम उसकी कभी निंदा नहीं करते, हमेशा हम ऊंचे आदमी की निंदा करते हैं। और ये निंदा तो ऐसी जेलसी है, ये पैदा होती है मैं से। इसकी जो जड़ है वो है मैं, वो पैदा होती है मैं से। तो ये मैं इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है। आज सत्संग कर रहा हूं, आज मैं आ जाएगी, खत्म। ये मैं ऐसी चीज है संगत जी, मैं ऐसी चीज है, आपको बर्बाद कर सकती है, किसी भी स्टेज पे जाके नीचे गिरा सकती है। ये प्रैक्टिकल आपको सत्संग सुना रहा हूँ कि हमारे साथ कितनी बार होता है कि हमारी मन की अवस्था इतनी ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है, पर उसके बाद जब मैं आ जाती है देखते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया। पर ये हम कराने वाला गुरु है, शक्ति देने वाला गुरु है, चलाने वाला गुरु है, पर ये बोल देते हैं अरे सत्संग तो मेरी वजह से आप सुन रहे हो, आप मेरी वजह से ये कर रहे हो। जिस दिन मैं आ जाएगी उस दिन आप नीचे गिर जाओगे और आप पीछे चले जाओगे। गुरु जी की 8 क्लासेस होती है, हम सब जानते हैं 8 क्लासेस होती हैं, फिर दोबारा 0 1 2 3 4। तो ये हौम है बख्शानी बड़ी जरूरी है। बार बार ये कहा करो गुरु महाराज हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। क्योंकि हौमे की क्लास, पहली क्लास, हम पिछले सत्संग में भी हमने सुना है, 3rd 4th सत्संग में भी, कि नम्रता की क्लास पहली क्लास होती है। अगर नम्रता नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सत्संग सुनते हो, मेरा सत्संग सुनते हो, मेरी वजह से मैं गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, गुरुजी सब कुछ बुलवा रहे हैं। क्योंकि अगर अंदर ये चीज ये नहीं घुसेगी, है यहाँ पे बुद्धि में नहीं घुसेगी कि गुरु कराने वाला है, आप गिर जाओगे, आप बहुत बुरी तरह गिर जाओगे। संगत जी हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, आपको प्रैक्टिकल सत्संग सुना रहा हूँ। हौम है बख्शानी बड़ी जरूरी है, पहली क्लास नम्रता की होती है। तो आज गुरुजी ने हमें क्या बताया? आज गुरुजी ने हमें यही बताया कि अगर हम गलत तरफ जा रहे हैं, अगर हम गलत तरफ नहीं जाएंगे तो हमें सही तरफ चलना पड़ेगा। और सही तरफ जाने के लिए परहेज जरूरी है गलत चीजों का। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपको शुगर है सोचिए, और आप मीठा खा रहे हैं और दवाई ले रहे हैं, आपको मीठा असर करेगा, 110% करेगा, क्योंकि आप मीठा खा रहे हैं। अगर मैं आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा हूँ, उसके बावजूद भी गलत काम करता हूँ, ये जो गलत काम हम जो भी हैं, हम इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि हम जानते कि गलत काम क्या है। हम अगर आध्यात्मिक रास्ते पे चल के भी गलत काम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप इलाज आपका चल रहा है, आध्यात्मिकता में आपका इलाज चल रहा है, उसके बाद आप सारे गलत काम कर रहे हो तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। जैसी शुगर है, दवाई भी खा रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो और गलत काम भी कर रहे हो, वो सब बराबर हो जाएगा। तो आपका परहेज बहुत जरूरी है। परहेज करो गलत चीजों से, नॉनवेज से, शराब से, झूठ बोलने से। आज ये हमारे पे बुरा वक्त इसीलिए आया हुआ है क्योंकि हमने वो कर्म बोए हुए हैं, वो हमने कर्म बीजे हुए हैं। ऐसे होंगे कईयों को अभी तक भी कोरोना नहीं हुआ होगा, कईयों को अभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और कई ऐसे होंगे गुरुजी ने उनको डेथ टेबल से उठाया होगा, अभी डेथ टेबल से, हॉस्पिटल से वापस लेके आए होंगे। ऐसे एक सत्संग शेयर करता हूँ, अभी 10 दिन पहले की बात है सिंगत जी। मेरी ना ऑक्सीजन कम होने लग गई,
मेरी ऑक्सीजन चलेगी 95। तो छोटे बच्चे को पहले बुखार हुआ एक घर में, फिर दूसरे को हुआ, दूसरे से फिर मेरे को फीवर हुआ। 4 दिन मेरे को फीवर रहा। फीवर की वजह से मेरी पल्स भी बढ़ गई और ऑक्सीजन भी कम हो गई। तो मैं क्या करूँ, मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता हूँ। हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता हूँ क्योंकि मेरी वजह से किसी को ना फैले, क्योंकि एक बार पहले मुझे कोरोना हो चुका है, गुरुजी ने बचाया था। और दूसरी बार भी मैंने कहा कहीं कोरोना ना हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। तो हमने एक टेस्ट करा रखा था, वो करा रखा था हमने शायद 11 या 12 तारीख को करा रखा था। अब सरकारी में रिपोर्ट आ रही थी 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद टेस्ट कराया, वो कह रहे 2 दिन की छुट्टी है। मैं जाके एडमिट हो गया। अब जाके एडमिट हो गया, संगत जी हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल के अंदर बेड ही नहीं था। किसी तरीके से जान पहचान से उन्होंने मेरे को बेड दिया। उसके बाद जितने भी बेड उन्होंने 3rd फ्लोर पे भी ऑटोमेटिकली 5 बेड लगाए और 15 मिनट के अंदर वो भी फुल हो गए। मैं चला गया कोरोना वार्ड में, क्योंकि मुझे भी बेड शेयर करना पड़ा। प्राइवेट वार्ड के अंदर भी वो कह रहे थे क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, मेरा वहां पे भी लाल कंपनी वालों ने मेरा वहां पे कोरोना टेस्ट किया। अब जिसकी रिपोर्ट शाम को आनी थी, तो जैसे मैं एक दिन एडमिट हुआ, मेरे को भी पहले, ये भी एक लंबा सत्संग है, आपको अगली बार सुनाऊंगा। अगर इस बार लूंगा तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में सुनाता हूँ। कि आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स के साथ मुझे बेड मिल रहा था, पर गुरुजी ने एक ऐसे पेशेंट के साथ दे दिया जो कि नॉर्मल था, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने जैसे ही डॉक्टर होके गया, उसने कहा कि आपको भी अभी इतनी, मतलब आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही वो डॉक्टर बाहर निकला, मैं अपनी वाइफ को फ़ोन किया, उसने बोला कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरे गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने कहा कि आप मेरी छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा हाँ आप घर जाओ। मैं जैसे ही मैं नीचे बेसमेंट में गया, तो उन्होंने कहा पहले आपकी रिपोर्ट जो लाल वाले की गई है वो आ जाए, मेडिक्लेम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। पर गुरुजी की कृपा से मैंने अरदास करी, तो आधे घंटे में, 1 घंटे में मुझे छुट्टी मिल गई। संगत जी मेरी 4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। 4 दिन तक जिनकी रिपोर्ट आ गई, हॉस्पिटल वालों ने बोला आपकी फाइल कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपकी रिपोर्ट नहीं आई, तो कभी फिर टेस्ट देख लेंगे। तो 4 बंदों की रिपोर्ट नहीं आई, उसमें से एक आप हो, उनकी रिपोर्ट आ गई, आपकी रिपोर्ट तब भी नहीं आई। संगत जी यकीन नहीं करेंगे, अभी 3 दिन पहले ही गुरुजी ने श्री सुखमनी साहब जी का, गुरुजी अमृत वेले के ग्रुप की सेवा लेते हैं, तो अमृत वेला ग्रुप में बहुत सारी संगत जुड़ी हुई है। तो उसमें श्री सुखमनी साहब जी का गुरुजी ने चलिया शुरू कराया, जो कि रिंकू जी की माता जी का शुरू होता है 2:15 बजे रोज सुबह। अमृत वेला 2:15 बजे शुरू होता है, हम 5:30-6 बजे करते हैं। वो अमृत वेले का समय नहीं होता, वो ठीक है आप नाम जप रहे हो, पर अमृत वेले का समय 2:30 बजे का ही होता है। 12 पैर होते हैं, जब पहला पैर ही जब 2:15 बजे शुरू हो रहा है, तो हम उस अमृत वेला 5 बजे कैसे कर सकते हैं? अमृत वेले का टाइम ही जब 2:30 से 5 बजे का है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? वैसे तो रिंकू जी 12 से 6 बजे का कहते हैं, कम से कम हम नाम तो जपें, इसी बहाने हम पाठ तो करेंगे। तो श्री सुखमनी साहब जी का जो पाठ 2:15 बजे जपजी साहब जी का, 2:30 बजे श्री सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू होता है। अभी संगत जी यकीन नहीं करेंगे, वो गुरुजी ने पहले अमृत वेला कराते थे, कुछ टाइम के लिए थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, बंद करा दिया। फिर गुरुजी ने ग्रुप में डलवाया कि शुरू हो रहा है। अब सेवा लेनी थी मालिक ने, तो शुरू कराया। और जैसे ही मैं उठा रात को, सबसे पहले देखा कि वाइफ के यहाँ फोन से रिपोर्ट गई थी और दूसरी रिपोर्ट मेरे फोन पे ही। मैंने जैसे ही खोला, संगत जी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव। मेरे सारे सिम्टम्स कोरोना वाले थे। मेरा अभी भी गला खराब है, ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर की वजह से। पर गुरु महाराज की इतनी कृपा, मालिक ने कितने में क्या काटा मैं नहीं जानता। आप ये सोचो क्यों? क्योंकि हम बुरे कर्मों से परहेज कर रहे हैं। अगर मैं अभी भी बुरे कर्म करता चलूंगा, तो आप सोचो 100 का अभी 10% भोगना पड़ा, तो 10% में अगर मैं बुरे कर्म करता तो मेरा 10% कितना भारी होता। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मेरी सारी नेगेटिविटी को खत्म किया, जिसने मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बुरी चीजों से परहेज करो, इन बुरी चीजों से परहेज करो। श्री सुखमनी साहब जी की वाणी पढ़ा करो, अमृत वेले उठा करो। ऐसा नहीं है कि अमृत वेले भगवान मिलता है, शाम को मिलता है, शाम को भी मिलता है, पर अमृत वेले लिव जुड़ती है। अमृत वेले आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अमृत वेले की ज्यादा पावर है। मेरे जैसे पापी को अमृत वेले की जरूरत पड़ती है। हम जैसे पापियों को अमृत वेले की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कलयुग के अंदर पैदा हुए हैं और हम अपने कर्म भोगने आए हैं। तो जब तक हम पाठ नहीं करेंगे, वाणी नहीं करेंगे, तब तक ये खत्म नहीं होने के। ये बुराइयां हमारे अंदर से खत्म नहीं होनी, हमारे बुरे कर्मास खत्म नहीं होंगे जब तक हम वाणी नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे, जब तक नाम नहीं जपेंगे। इसलिए संगत जी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करा करो, गुरु जी का सत्संग सुना करो, क्योंकि सत्संग सुनने से भी हमारे कर्म घटते हैं। अगर हम ऑनलाइन किसी का भी सत्संग सुनते हैं, तो इसका मतलब हम वो हमारा समय गुरु जी को दिया हुआ है। अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, तो आप अगर अभी सत्संग सुन रहे हैं, कोई भी सत्संग किसी का अंकल आंटी का भी सुनते हैं, वो समय आपका गुरु जी को दिया हुआ है। जो समय गुरु जी को दिया जाता है, जो समय अपने गुरु को दिया जाता है, इसको दिया जाता है, तो वो भी कर्म काटता है।
पहला सत्संग से आपके कर्म कटते हैं, दूसरा वाणी जपने से, वाणी पढ़ने से, जो हम श्री सुखमनी साहिब जी की, जपजी साहिब जी की, जाप साहिब जी की, हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति या जो भी पाठ या वाणी पढ़ते हैं उससे हमारे कर्म कटते हैं। तीसरे हमारे कर्म कटते हैं क्या? तीसरे हमारे कर्म करते हैं नाम जपने से। वाहिगुरु नाम जाज है चढ़े सुतरे पार। हम कोई भी नाम जपते हैं, राम का, श्याम का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, चाहे मंत्र जाप करते हैं, इससे हमारी नेगेटिविटी और कर्मास दूर होते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे कर्मास दूर करने के। पहला, गुरु जी का सत्संग, जब भी आपको टाइम मिले, नहीं तो टाइम निकाल के आप गुरु जी का सत्संग सुने। दूसरा, वाणी पढ़ना। तीसरा, नाम जपना। तो ये चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें शेयर करने चाहता हूं आपसे, मालिक करवाना चाहते हैं, पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि अगर इसको लंबा करा जाएगा ना तो मेन मुद्दा रह जाता है। तो अगली बार इसको सेकंड पार्ट में लेंगे कि अभी आज हमने सुना परहेज, अगली बार हमें क्या करना है, हम उस पर ध्यान देंगे। पहला था, आज था परहेज, कि हमें क्या क्या चीजों का परहेज करना है। गुरु मेरी लाइफ में आया, गुरु जी ने पहले मुझे तो तमो प्रधान से, रजो प्रधान से, सतो प्रधान की मेरे को स्टेज पे लेके आया, मुझे बताया कि ये चीजें नहीं करनी, और वही आपके साथ शेयर की। तो आपने आज आप भी प्रॉमिस करिए कि आज आपसे गलत काम नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ ठगियां नहीं करेंगे। और उसके बाद 3 चीजें, हमारा परहेज ये, उसके बाद 3 चीजें करेंगे। गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, गुरु जी का सत्संग शेयर करेंगे। शेयर करने से, सत्संग सुनने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, कर्मास करते हैं। दूसरा, बाणी पढ़ेंगे, बाणी सुनेंगे, कोई सी भी बाणी सुनिए, पढ़िए, शब्द पढ़िए, सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। तीसरा, नाम जपेंगे जब भी आपको समय मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला मांगे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र का भला। गुरु जी सबका भला करेंगे, गुरु जी सबका भला करेंगे। जय गुरु जी।